आपके अंदर प्रचंड घमंड भर गया है। बीजेपी को चाहिए कि उन्हें तत्काल बर्खास्त करे। बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। मंत्री जी के दिमाग में कहीं ना कहीं बुरा भाव था। प्रेमचंद अग्रवाल के मुद्दे पर कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है और उनके खिलाफ लगातार अलग अलग मोर्चे खोले जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के रुख, रवैये और व्यवहार को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं और उनके बहिष्कार का ऐलान किया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो असंसदीय भाषाओं का प्रयोग किया गया है और उत्तराखंड के जनमानस का और देवभूमि की जनता को जो गाली दी गई, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। मैंने तय किया है कि वो टिहरी और उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री हैं और जिला योजना के बैठक और जो अन्य बैठकें उनके द्वारा की जाती है, मैं उनकी बैठकों का बहिष्कार करता हूं और जब तक वो प्रभारी मंत्री रहेंगे तब तक मैं उनकी बैठकों में नहीं जाऊंगा, उनका बहिष्कार करूंगा। सवाल सिर्फ मंत्री के बहिष्कार तक का ही नहीं है, बल्कि अब तो मुद्दा प्रेमचंद अग्रवाल को कैबिनेट से बर्खास्त करने तक का आ चुका है। मंत्री जी को आवश्यकता ही क्यों पड़ी ये सब बोलने की? मंत्री जी के दिमाग में कहीं ना कहीं बुरा भाव था, कहीं ना कहीं दिमाग पका हुआ था, कहीं ना कहीं मन में ऐसी चीज थी जो प्रकट हो गई। आपको प्रदेश सरकार ने मंत्री बनाया, प्रदेश के जनता ने आपको सम्मान के पद पे दिया है, तो आपके लिए पूरे प्रदेश के लोग समान रूप से हैं। आपका ये भाव होना चाहिए और आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि आप प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं। आपने तो समाज को दिशा दशा देना है और ऐसी परिस्थिति में आप माफी भी कैसे करके मंगवाई गई? अंदर जब 50 लोगों ने बोल बाल के और वो ऐसे माफी मांगने के लिए जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं है। अरे आप हो क्या, एक सामान्य आदमी तो हो। अरे आप विधायक बन गए, आप मंत्री बन गए तो आपको कुछ क्या अन्य जितने लोग हैं समाज में उनसे अलग हो गए? इसलिए ये बर्दाश्त करने वाला प्रश्न नहीं है। बीजेपी को चाहिए कि उन्हें तत्काल बर्खास्त करे और बीजेपी के जो संगठन के अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी, वो चेतावनी देते हैं उत्तराखंड के लोगों को, करे जरा कार्रवाई महेंद्र भट्ट को कल के दिन लोग बद्रीनाथ विधानसभा में घुसने भी देंगे? कहने का मतलब है एक तो आपने अपमान किया और ऊपर से आप दादागिरी कर रहे हो। ये दादागिरी कहां से आई है आपके अंदर? ये जो सरकार में रहते हुए आपके अंदर प्रचंड घमंड भर गया है, ये उसका आभास है, ये उसका नतीजा है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में जो कहा उसे लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को भी घेरा है। प्रेमचंद अग्रवाल की हिम्मत नहीं हो सकती अगर सरकार का संरक्षण उसका ना हो। जितने विषयों पर विधानसभा में बात की जाती है, प्रेमचंद अग्रवाल जी चिंगाड़ के बातों को और अपनी बातों में इतना समय जाया करते हैं। ये सब ये लपेट तो सरकार तक भी आएगी। मुख्यमंत्री जी को ये देखना चाहिए, बीजेपी के हाईकमान को ये देखना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कई बार जब लोग कम मेहनत में जीत जाते हैं तो उनके अंदर घमंड का जो आवास है, जो भाव है, वो भरा हुआ है। अगर वो इस प्रश्न को देखें, हमें तो पता लगा कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी निरस्त होने वाला है, लेकिन उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। अगर बीजेपी ईमानदारी से उत्तराखंड के लोगों के साथ है और उत्तराखंड के लोगों ने इन्हें इतना मान सम्मान प्रचंड बहुमत दिया, कई लोगों को कई बार विजय बनाया, और उनका अगर ये भाव है पहाड़ के प्रति, देवभूमि के प्रति, उत्तराखंड के लोगों के प्रति, तो फिर तो इनको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं।